मूड बेहतर आज के कारोबार में। हफ्ते की शुरुआत बेहतर हुई है, फिर कहें दिवाली वीक की शुरुआत मार्केट्स की बेहतर होते हुए दिखाई दी है। 100 अंकों के आसपास की बढ़त लेकर निफ्टी कारोबार कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर और अब 19,350 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली दिखाते हैं आपको बैंक निफ्टी और मिड कैप्स का हाल। मिड कैप्स की काफी हैमरिंग हुई थी, लेकिन रिकवरी भी पिछले 3 सेशंस में ठीक ठाक रही है। निफ्टी बैंक एक दायरे में कारोबार कर रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी लगभग 200 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार यहां होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर 312 अंकों की बढ़त हम मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 150 अंक ऊपर है। 1.1% की मजबूती यहां भी आज के कारोबार में है। फटाफट से दिखाते हैं आपको एक बार मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव है। 2200 स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, सिर्फ 800 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज को और उसके बाद बाजार की बड़ी बातों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत कर लेंगे एशियन मार्केट्स के साथ और एशियन मार्केट्स की जो आज का यूरोपियन मार्केट्स की इनफैक्ट ओपनिंग पर नजर रहेंगी, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत हुई है वो मिक्स्ड हुई है, लेकिन एशियन मार्केट सभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 2.5% ऊपर निक्केई है। कॉस्पी देखिए 5.5% ऊपर है। हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर हैं। शंघाई 1% ऊपर, तो जबरदस्त रौनक हम एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। अमेरिका की फ्यूचर्स दिखाते हैं। डाउ फ्यूचर्स 38 अंक ऊपर है, नेस्डेक का फ्यूचर 16 अंक ऊपर है। तो फ्लैट है अमेरिका के फ्यूचर्स फिलहाल, लेकिन पॉजिटिव बात के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रहा इंटरनेशनल संकेतों का ट्रेंड, लेकिन अब देखते हैं बाजार में अब तक हुआ क्या है। बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो डेटा अमेरिका के फ्रंट में स्पेशली यूएस जॉब डेटा बेहतर आते हुए दिखाई दिया है। थोड़ी सी नरमी हमने यूएस बॉन्ड डील में आते हुए देखी है, जिसके कारण एक अच्छी शुरुआत इंडियन मार्केट्स में होते हुए दिखाई दी। बेहतर ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर बैंक निफ्टी दायरे में लेकिन तेजी के साथ, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में जो कि 0.1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। सभी सेक्टर्स आपको अच्छे मोमेंटम में आज दिखाई देंगे, लेकिन फोकस में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जहां पर लगातार 7वें दिन तेजी है। सीमेंट स्टॉक्स भी तेज हुए हैं। बाकी अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो केमिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। एनर्जी स्टॉक्स में एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। शुगर, हेल्थ केयर कुछ और पॉकेट्स हैं जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में बनी हुई है। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, उनसे करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आए, फाइनली जो रेंज बन रही थी उससे थोड़ा सा निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। निफ्टी 19,250 के पार निकला है, अब 19,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है इन लेवल से इन जनरल और बाकी मार्केट क्लोजिंग तक के लिए क्या सजेशंस हैं? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है धीरे-धीरे। 19,400 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 19,400 425। तो निफ्टी में नई खरीदारी की राय नहीं है करंट लेवल पे। क्लियरली थोड़ा डिप आता है, 19,300 के आसपास वापस मिलता है तो बाई करने की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी के लिए भी है। 43,500 उसी के आसपास अभी का रेजिस्टेंस, अभी भी मार्केट वहीं बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट पे बाई करें। करंट लेवल पे कोई बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस आसपास है, 50 से 60 पॉइंट के ऊपर के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर वापस 19,300 के आसपास निफ्टी आज या कल के सेशन में मिलता है तो एक अच्छा बाइंग होगा स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही एक्शन काफी अच्छा है। अगर सभी थीम में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी आउट परफॉर्म किया है, तो वहां पे डेफिनेटली एक्शन बढ़ सकता है। पर निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में जाना चाहिए और निफ्टी अगर 30 से 40 पॉइंट नीचे गिरता है तो आप इंट्राडे या 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे अरुण आपकी ओर से? ठीक है, पहला स्टॉक होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 255-56 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो 275 तक मुझे लग रहा है स्टॉक करंट लेवल से जा सकता है। तो एक्साइड में बाई करने की सलाह रहेगी। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा और 275 ऊपर में टारगेट रहेगा। दूसरा, रेलवे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम आने वाले 1 से 2 दिन में बन सकता है, तो इरकॉन में बाई करने की सलाह रहेगी। 144 145 के पास चल रहा है, तो 142 का स्टॉप लॉस लगाए और 154 का ऊपर में टारगेट। ओके, चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। और अब फटाफट से देखते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो हमने देखा ही जो कि अच्छी तेजी दिखा रहा है आज के कारोबार में, लेकिन एक एक करके पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे केमिकल स्टॉक्स के साथ, जहां पर आरती इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर्स आने के बाद रौनक में है ये पूरा ही स्पेस। आरती इंडस्ट्रीज 9.5% ऊपर है। दीपक नाइट्राइट में 5.25% की तेजी। वेरेंट ऑर्गेनिक 4.5% ऊपर। एसआरएफ 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही नजर डालते हैं आज के कारोबार में सीमेंट स्टॉक्स पर, जहां पर जेके सीमेंट 9% के उछाल, जेके लक्ष्मी सीमेंट 4.5% ऊपर। उदयपुर सीमेंट इंडिया सीमेंट्स में 3.5 से 4.5% की तेजी है। एनर्जी स्टॉक्स देखते हैं। आईओसी 3.5% ऊपर, ऑल इंडिया 2.25% ऊपर है। पेट्रोनेट एलएनजी में 3.25% का मूव और 3.25% ऊपर कॉन्फिडेंस ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर में जो स्टॉक्स तेजी में है उसमें मेट्रोपोलिस 5.5% ऊपर, ग्लेन फार्मा 6.5% ऊपर,
एडवांस एंजाइम 5% ऊपर है, न्यूलैंड लैबोरेटरीज में 3.5% का उछाल। रियल्टी की रौनक बरकरार, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, शोभा में भी 3.5% का मूव है, 0.3% ऊपर प्रेस्टीज है, फिनिक्स भी 2.25% ऊपर। पीएसयू स्टॉक्स आईटीआई 4%, रेलटेल 4%, हुडको में 4% ज्यादा का मूव, कोचिन शिपयार्ड भी क्लोजर टू 4%, 4.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये रही वो पॉकेट्स। क्विकली दिखाते हैं शुगर स्पेस को भी, जहां पर बजाज हिंदुस्तान तो 15% उछला हुआ है, लेकिन श्री रेणुका शुगर्स 5% ऊपर, धामपुर शुगर 3% ऊपर, अवर शुगर में 2.25% की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रही वो पॉकेट्स मिड कैप्स की जो एक अच्छी रौनक दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के दिवाली पिक्स पर बातचीत करेंगे, क्योंकि दिवाली का टाइम है और ऐसे में स्टॉक इन्वेस्टमेंट और पिक्स का ये सीजन होता है और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस अपने अपने रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और इसी कड़ी में सुमित हमारे साथ मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि प्रभुदास लीलाधर ने दिवाली पिक्स के तौर पर किन स्टॉक्स को पिक किया है। बताइए सुमित। तो दिवाली आ गई है और दिवाली में अगर आप कुछ शेयरों का चयन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अलग अलग पिक्स आती है। तो आज आपके लिए एक हाउस व्यू यानी कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो अलग अलग स्टॉक्स जिन पर वो बेट करने की राय दे रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे पहला नाम आता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स का। 780 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी पोटेंशियल अपसाइड रफली 20% के आसपास का वो मानकर चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी है। जीएलआर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है और एक अच्छी इबिटा ग्रोथ बनते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि ट्रिगर के तौर पे वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए उनकी तरफ से खरीदारी करके चलने की राय टाटा मोटर्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 3500 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी करीब करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड और यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कैपिटल गुड्स इंफ्रा का तो बड़ा ट्रिगर है ही, करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी की ऑर्डर बुक और उसका भी एक इंपैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं। तो एल&टी दूसरा नाम रहेगा। टाटा पावर एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी करीब 320 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी रफली 30% के आसपास का अपसाइड, हायर लेवल से करेक्ट भी हो चुका है, तो एक अच्छे वैल्यू तो यहां पर दिखाई पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी करीब करीब 14,000 मेगावाट के आसपास ही कंपनी कैपेसिटीज हैं और एक अच्छे वैल्यूएशन इनके आधार पर आपको यहां पर खरीदारी करके चलने की राय पीएल रिसर्च की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। केमिकल स्पेस की कंपनी एसआरएफ करीब 2950 रुपए के टारगेट्स के लिए 35% का पोटेंशियल अपसाइड। वैसे भी केमिकल साइकिल बहुत डाउनवर्ड साइड पर है, तो एक दिग्गज कंपनी है, पुराने कंपनी का कामकाज है, पुरानी मैनेजमेंट है, एक क्रेडिबल हिस्ट्री है और एक अच्छे वैल्यूएशन के साथ स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो एसआरएफ एक और ऐसा नाम हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड 35% के आसपास के वो देख रहे हैं। एक्साइड ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी 300 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड। पीएल रिसर्च मानता है कि ऑटो साइकिल बेटर साइड पर है और दूसरा कंपनी वैसे भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। उनका मानना है कि क्योंकि ये मिड डबल डिजिट के स्टॉक्स में करीब करीब 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और ऑटो साइकिल अगर पिकअप करती है स्पेशली ईवी साइड पर तो ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बनेगा। इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक नाम है सीडीएसएल 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए, हालांकि बढ़िया तेजी दिखा चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर 35% का पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएल रिसर्च। उनका मानना है कि जिस तरह से इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है वो मार्केट्स के लिए या फिर वो स्टॉक के लिए बढ़िया रुझान लेकर आ सकता है और वैल्यू कैचअप भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड अपने पीएर्स के साथ। तो एक और नाम बीएचईएल कैपिटल गुड्स स्पेस की दूसरी दिग्गज कंपनी, पहले लार्सन एंड टूब्रो फिर बीएचईएल करीब 160 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड। यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से है, साथ साथ एक मजबूत असेट बेस कंपनी का करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की दमदार ऑर्डर बुक है और एक अच्छा असेट बेस है, इसके दम पर यहाँ पर खरीदारी कर चलने की राय। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल स्पेस की ही एक और कंपनी अशोक लेलैंड 210 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका मानना है कि ये अच्छे वैल्यू तो यहाँ दिख ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से नए सीवीज की ग्रोथ है और एक अच्छे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है उससे भी कंपनी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो ये तमाम स्टॉक जिनको आप दिवाली पिक्स के तौर से पीएल रिसर्च की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। तो पीएल रिसर्च के दिवाली पिक्स की तमाम डिटेल सुमित ने आपके साथ अभी शेयर की। लेकिन अगर हम आज के मार्केट के एक्शन की बात करें तो आज कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उसमें से एक है केमिकल स्पेस। दरअसल आरती इंडस्ट्रीज के अच्छे नतीजों के बाद केमिकल स्टॉक्स का जोश हाई है। क्यों ये तेजी बनी है, क्या कारण है, बताने के लिए तिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तिन। सबसे पहले दो चीज़ें दीपाली। सबसे पहले अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज के नतीजों की तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि जो अनुमान था वो बहुत ही जो है फ्लैटिश क्वार्टर का था
और उसके मुकाबले अगर हम देखें तो अनुमान से बेहतर नतीजा आए, क्योंकि मार्केट को लगता था कि दबाव बहुत ज़्यादा बनेगा केमिकल शेयरों में, खास करके आरती इंडस्ट्री जैसी कंपनी को जो फार्मा इंटरमीडिएटरीज भी बनाती हैं। लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ सुधार दिखा पहली बार, तो इसको लेके काफ़ी स्ट्रीट उत्साहित था और इसीलिए स्टॉक में लगभग 10% की तेजी आप देख रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की आज एक रिपोर्ट आई है केमिकल सेक्टर पे, जहां इनको लगता है कि फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है केमिकल कंपनीज का शुरू हो जाएगा। जो ग्लोबल इन्वेंट्रीज हैं, जो ग्लोबल माल डंप हो रहा है, वहां कमी आ सकती है आने वाले दिनों में, जिसको लेके वो उत्साहित हैं। और कंपनीज भी यही फीडबैक दे रही हैं कि जो इन्वेंट्री प्रॉब्लम है चाइना में और यूरोप में, वो कहीं ना कहीं अब बॉटमिंग हो रही है और जैसे ये डंपिंग बंद होगी शायद फिर से एक बार आपको केमिकल के दामों में ग्लोबली फर्मनेस आती हुई दिखाई पड़ेगी। मॉर्गन स्टैनली ने आज आरती इंडस्ट्रीज और एसआरएफ दोनों को अपग्रेड किया है ओवरवेट से, जो पहले वो इक्वल वेट थे। नवीन फ्लोरिन को डाउनग्रेड किया है, पीआई इंडस्ट्रीज को डाउनग्रेड किया है। लेकिन अगर हम एसआरएफ की बात करें तो पुराना टारगेट था लगभग 2200 रुपये के आसपास और अब नया टारगेट है 2600 रुपये के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज का पुराना टारगेट था 450 रुपये के आसपास, अब वो बढ़ के 575 रुपये हो गया है। और नवीन फ्लोरिन और पीआई इंडस्ट्रीज इन दोनों के टारगेट्स में इन्होंने कटौती की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें एसआरएफ, आरती और बहुत सारे ऐसे केमिकल शेयर्स ब्रोकरेजेस और अर्निंग्स की वजह से आज आपको जबरदस्त तरीके से तेजी में दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रिया इतने डिटेल्स बताने के लिए। तो केमिकल स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है ही, और आरती इंडस्ट्रीज ही नहीं बाकी स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर एक अच्छी रौनक दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मुंबई में आयोजित ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइट लाइन में कई देसी विदेशी ब्यूटी ब्रांड्स ने हिस्सा लिया। इसमें इंटरनेशनल अर्बन डीके भी शामिल हुआ। ये पहली बार है जब अर्बन डीके ने भारत में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कंपनी योजनाओं के बारे में हमारे संवाददाता शिप्रा राणा ने बात की अर्बन डीके साउथ एशिया के मार्केटिंग हेड एना फुजिमोरी और कंपनी के प्रवक्ता चार्ल्स अलेक्जेंड्रा बी से। नायका लैंड में यहाँ पर जो सारा फोकस है वो बना हुआ है अर्बन डीके पे, क्योंकि अर्बन डीके एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम नायका के प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च हुआ है। और ऐसे में अगर हम आपके पास अर्बन डीके का लॉन्च नहीं लेकर आए तो क्या लेकर आए? एना, टेल मी समथिंग अबाउट द लॉन्च एंड हाउ एक्साइटेड यू आर एंड व्हाट इज देयर फॉर अस Indians for the festival season. Okay, so first of all, we're so excited to introduce Urban Decay to the India market. So far, the response we've had from the guests today have been amazing, so encouraging. There's been so many fans of Urban Decay in India already. So what are your forthcoming collabs in India? Well, you know, we are introducing onto the market a lot of beauty. L'Oréal has a portfolio of brands which is huge, and it's just the beginning. We are just scratching the surface. Urban Decay is one of the brands which has been long requested by Indian consumers, and Nykaa has been a partner really looking forward to the launch. So we are already getting to Indian consumers this first milestone, and then we are preparing some few additional surprises in the next month. So stay tuned. There are more to come. और फटाफट से देखते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, शेर खान की जतिन गेडिया, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारी की जो मुकाबला चल रहा है। पहले दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। हरीश का पोर्टफोलियो दे रहा है 2.25% के रिटर्न्स, आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 1.5% रिटर्न लैंड कर रहा है, जतिन गेडिया 0.69% रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये तो रही खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट आपके सामने, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए नया कंपनी, और नया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे क्रिस्टल के सीनियर डायरेक्टर और डेप्यूटी CEO मनीष गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।